हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज की वीडियो में असाइनमेंट PHE 06 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सच दैट द स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज फॉर स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड की दो रेंजेस यहाँ पे दी गई हैं और इसके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। टेम्परेचर हमें गिवन है और उसके साथ साथ मास ऑफ क्लोरीन। तो इसके लिए जो प्रॉपर फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है वो है इक्वेशन नंबर 1। तो इसके लिए हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। इनमें से कुछ वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, कुछ हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, चेंज इन द वेलोसिटी क्या है वो भी गिवन है, और इन दोनों का जो वी प्रॉपर वी फाइंड करेंगे कैसे, V2 माइनस V1 करके। और उसके बाद KB वैल्यू हमें गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, मास पता है। तो इंटरवल स्पीड दैट इज डीवी वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास डीवी वैल्यू आ जाएगी। ये डीवी वैल्यू क्यों फाइंड करें, क्योंकि वो इक्वेशन नंबर 1 में वो टर्म है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जितनी सारी टर्म्स होंगी फॉर्मूला में वो सारी हमें पहले फाइंड करनी है और उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो हमने डीवी वैल्यू फाइंड करा है, ऐसे ही हमें वी भी फाइंड करना है, वो मीन ले लेंगे। और एन वैल्यू, एन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे है नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कंटेन इन दिस एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो उसके बाद आ जाएगा केबीटी क्यों, क्योंकि आपकी मर्जी है केबी इंटू टी, जस्ट इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूला में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वहां भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डी एन वैल्यू, अभी हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स हमने सॉल्व कर ली हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज। यहाँ से ध्यान से नोट कीजिएगा, ये इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मल्टीप्लाई यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस चीज़ की है, ये एन वैल्यू है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये एन की वैल्यू है और ये हमारे पास आ जाएगी 4πn, और उसके बाद आ जाएगा m, दैट इज m 2π। KBT को जो मल्टीप्लाई करा था वो वैल्यू पार हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई। उसके बाद आ जाता है V स्क्वायर। तो V हमने फाइंड करा था V स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस दिस इज m V स्क्वायर 2 KBT इंटू DV। तो ये सारी टर्म्स हमने सब्स्टिट्यूट करी हैं, ध्यान से आप नोट कीजिएगा। उसके बाद क्या करा है मैंने, यहाँ पे सिर्फ 4 इंटू पाई इससे मल्टीप्लाई करके लिखा 12.56, ये वैल्यू एज इट इज लिखी है। यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके मैंने ये 26 इंटू 10⁻20, जस्ट मैंने 2π इंटू 4.14 को मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू आई। उसके बाद V स्क्वायर एज इट इज, V स्क्वायर खोल के लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या करा, ये टर्म एज इट इज लिखी है, देखिए। तो इसके बाद में क्या करा है, इन दोनों टर्म्स को जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 149.2 आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने पे 3/2 पावर एज इट इज, ये टर्म एज इट इज लिखी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करके लिखा है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे एज इट इज लिखा है, मल्टीप्लाई 20 एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो टर्म्स थी फर्स्ट 2 टर्म्स, उसको जो फर्स्ट टर्म थी उसे एज इट इज लिखा, जहाँ पे 0.23 था इंटू 10⁻⁻5 था, तो उसे 10⁻⁻6 करने के लिए मैंने 2.3 कर दिया। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज है, इसमें जस्ट ऐसा ही किया है, सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं किया। अब इसमें देखिए 2.3 की पार्ट 3/2 को सॉल्व करोगे 3.49 आ जाएगा, और पार जो है पार को सॉल्व करोगे 10⁻⁹, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, ये टर्म आ गई, ये टर्म एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बाकी सारी टर्म एज इट इज। इस स्टेप में सिर्फ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप्स में जो आंसर है वो एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में भी हो सकता था, लेकिन मैंने इतने स्टेप्स क्यों लिखे, ताकि आपको एक एक चीज क्यों लिखी कि इसमें किस टर्म में चेंज आया है वो आपको पता चल जाए, जस्ट इसीलिए मैंने इतनी सारी जो आंसर है उसे लंबा कर दिया। अब इसके बाद ये फर्स्ट टर्म, इसमें क्या करा, जस्ट डिजिट को चेंज करा, और यहाँ पे एज इट इज टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, इंटू 20 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करा,
इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए ये टर्म एज इट इज़ लिखी है, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आया। फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी जो डी एन टर्म थी वो आ गई है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो एन जो हमने वैल्यू पहले से निकाल रखी है उसके साथ डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है उसे सॉल्व करके आ जाएगा 0.033। तो इसके बाद पार्ट बी, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। जो रूट मीन स्क्वायर क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो है वो उसके एस्केप वेलोसिटी के इक्वल है, ये कंडीशन है। लेकिन हम अगर ये कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन में से हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो कंडीशन के लिए सबसे पहले ये लिखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, केबी वैल्यू गिवन है, मतलब कि हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो इसके बाद दोनों का फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया है। अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ से हमने इस वैल्यू से क्या फाइंड करना है, टी वैल्यू। तो इस टर्म को एक तरफ रखोगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। तो एक बात याद रखें, तो जो मास फाइंड करना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो हमें एम वैल्यू फाइंड कर मिल जाएगी क्लोरीन के लिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला में ही लिख दिया, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे m है तो यहाँ पे m/Na कैसे आ गया, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला है। तो टेम्परेचर की टर्म को एक तरफ रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड। अब 2 एज इट इज, g वैल्यू, इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना था, कर लिया। m वैल्यू फॉर क्लोरीन, आप यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू रखी है आप इसकी वैल्यू ये भी ले सकते हैं, 3 इंटू KB वैल्यू, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ से 2 इंटू 10 एज इट इज, बाकी पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ गई। नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे पूरी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करा ऊपर, तो मेरे पास 4537.6 आंसर आया। बाकी सारी टर्म एज इट इज लिखी, उसके बाद डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे पावर 3, लेकिन यहाँ पे 182, इसलिए मैंने इसे थोड़ा चेंज करके लिख दिया 10⁵ केल्विन। तो आई सजेस्ट कि आप जो भी कैलकुलेशंस करते हो तो उसमें एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपने खुद के बिहाफ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका जो आंसर है असाइनमेंट में वो गलत ना हो जाए। अगर कोई चेंज भी है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप हमें भी बताएं ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकें कि यहाँ पे मिस्टेक है। For a given gas, the coefficient of viscosity is given. Coefficient of viscosity भी given है, diffusion coefficient भी given है। तो दो वैल्यूज हमें given है, तो हमें फाइंड करना है density and mean free path। तो क्या करेंगे, यहाँ पे coefficient of viscosity फॉर्मूला लिखें, diffusion coefficient का फॉर्मूला लिखें, दोनों की वैल्यूज गिवन है। कैसे फाइंड करना है, हमें क्या करना है कि इसमें कुछ टर्म्स कॉमन है, उसे कटिंग करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद डिफाइन करना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और उसका जनरल फॉर्मूला दें, और डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल एटम के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, जनरल फॉर्मूला इसका आपको पता ही होगा। जनरल फॉर्मूला है 3Q-C। यहाँ पे Q और C क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और C इज नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो सिंगल एटम के लिए Q इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही एटम उसके साथ सिचुएटेड है तो सिर्फ Q जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग C वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आप F डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे 3 इंटू 1 माइनस 0, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट होती है। वैंडरवाल फॉर्मूला मतलब वैंडरवाल इक्वेशन आप बताएं, और उसके साथ साथ इसी फॉर्मूला का यूज करके क्रिटिकल कांस्टेंट्स को भी फाइंड करें। दिस इज द वैंडरवाल इक्वेशन। तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करनी होगी इक्वेशन, और इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम अगर हमें देखना है तो उसका जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो 0 हो जानी चाहिए। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे।
ये जो टेम्परेचर की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं। पी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में मिल जाएगी। अब क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इक्वेशन नंबर 3, इसी को डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जिसे आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। 0 के इक्वल अगर आता है तो यहाँ पे वी क्या बन जाएगा, वी सी। तो वी सी की वैल्यू 3b, तो एक कांस्टेंट ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन जो आपने पीछे देखी थी उन दोनों को यूज करके आपके पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। यही है कांस्टेंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे 4-5 जो टर्म्स हैं, इरिवर्सिबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक जिसमें हीट जो है उसमें चेंज नहीं होता, बाउंड्री ऐसी कौन सी बाउंड्री है जिसमें हीट जो चेंज नहीं हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करा गया। ये 5 टर्म्स थी जिसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब इसी का बी पार्ट प्रूव करनी है इक्वेशन। ये बहुत छोटी सी थी इक्वेशन, तो ये आपकी बुक में एक टर्मिनल क्वेश्चन भी है एज इट इज, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, सेम है। नेक्स्ट है रेजिस्टर जिसका टेम्परेचर गिवन है, हीट कैपेसिटी भी गिवन है। हमें जो फाइंड करना है वो है एंट्रोपी, रेजिस्टर की भी और उसके सराउंडिंग की भी। तो टेम्परेचर T1, कैपेसिटी वैल्यू डेल्टा क्यू वैल्यू 1200 जूल गिवन है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ पे C वैल्यू फाइंड करें, चेंज इन Q वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन T, मतलब कि टेम्परेचर वैल्यू डेल्टा T फाइंड करें। क्यों डेल्टा T फाइंड करा, ताकि हमें दूसरा टेम्परेचर मिल जाए। दूसरा कौन सा टेम्परेचर, डेल्टा T क्या होगा, 2 टेम्परेचर के बिटवीन डिफरेंस जो होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक टेम्परेचर पता है, दूसरा फाइंड करने के लिए हमें चेंज पता होना चाहिए, तो चेंज ही हमने यहाँ पे निकाला। तो उसके बाद चेंज हमें पता चल गया, हमें T2 वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे T2 वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो T2 वैल्यू फाइंड क्यों करी है, ताकि हम उसमें एंट्रोपी वैल्यू फाइंड कर सकें। एंट्रोपी के लिए T2 चाहिए था। उसके बाद डी पार्ट, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो इस एक्सप्रेशन को जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। वर्क डन हमें फाइंड करना था, एक्सपेंशन है एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को ही सॉल्व करना था यहाँ पे। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है, 1 ग्राम मोल ऑफ एन मोनोटॉमिक परफेक्ट गैस, गैमा वैल्यू इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, और एडियाबैटिकली कंप्रेशन हुआ है, इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर टू फाइनल प्रेशर ऑफ 15 एटमोसफियर, कैलकुलेट रिजल्टिंग फाइनल टेम्परेचर। तो हमें एक टेम्परेचर T1 पता है, P1 P2 वैल्यूज पता है, गैमा एज इट इज गिवन थी, वो 5/3 हमने लिख दिया। T2 हमें फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनिशियल के लिए क्या करेंगे, P1 T1, और फाइनल क्या हो जाएगी P2 T2। तो प्रेशर टर्म्स एक तरफ, टेम्परेचर टर्म्स एक तरफ, वो स्टेप आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडिंग है कि जो P वैल्यू है P1 T1 P2 T2 कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद गैमा वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट यहाँ पे T2 को सॉल्व करना था, रीअरेंज करके लिखा है, आप खुद के बिहाफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने हाफ असाइनमेंट यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट हाफ असाइनमेंट, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके साथ साथ कोई डाउट है वो भी पूछते जाइए, कोई मिस्टेक हमसे हो रही है तो वो भी बता दें, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकें। और नेक्स्ट जो असाइनमेंट है इसका अगला पार्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।